और मध्य प्रदेश की सियासत में गेम ओवर को लेकर अब सियासत और दावे शुरू हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे का गेम ओवर को लेकर दावे कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि दिसंबर में साफ हो जाएगा कि किसका गेम ओवर हुआ है। तो अब गेम ओवर की सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां एक और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पलटवार किया, कहा कि दिसंबर में साफ हो जाएगा कि किसका गेम ओवर हुआ है। तो आपको बताएं, कांग्रेस के वचन पत्र की बैठक जारी है। ये बैठक आयोजित की गई कमलनाथ की अध्यक्षता में और इसी को लेकर गृह मंत्री का बयान सामने आया था। और अब मध्य प्रदेश में गेम ओवर की सियासत देखने को मिल रही है। करते हैं, असत्य बोलकर देश को गुमराह करने का काम करते हैं। जिस पार्टी का नेता फर्जी काम कर रहा हो तो नरोत्तम मिश्रा तो उसके अनुयायी बनकर अपना बात कहेंगे। कांग्रेस तो गेम ओवर पर दावे और सियासत दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में वार और पलटवार का दौर जारी है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर गोविंद सिंह ने भी पलटवार किया है। गोविंद सिंह ने कहा कि दिसंबर में साफ हो जाएगा किसका गेम ओवर हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, जहां एक और कांग्रेस चुनावी दावे कर रही है, वहीं बीजेपी भी दावे लगातार कर रही है और दोनों ही पार्टियां फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं। बुनियाद क्या है इस कॉन्फिडेंस की? देखिए, इस वक्त यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो बयान है वो नेता बयानवीर नजर आ रहे हैं। एक दूसरे, देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी का गेम ओवर का दावा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी का। देखिए, दिसंबर अभी दूर है, लेकिन उससे पहले एमपी की सियासत में गेम ओवर वाली सियासत हाई हो गई है। नरोत्तम मिश्रा के गेम ओवर वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष भड़क गए और कहा कि दिसंबर बाद साफ हो जाएगा किसका गेम ओवर। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का गेम ओवर करने का दावा ठोक रही है, क्योंकि 18 में कांग्रेस पार्टी को सफलता हाथ लगी थी। सत्ता का जो इंतजार है वो लंबे समय बाद 18 में खत्म हुआ था। अब कांग्रेस पार्टी 23 में भी वापसी का दम ठोक रही है। देखिए, इस वक्त यदि देखा जाए तो नेताओं के दिल से दिसंबर भले ही दूर है, लेकिन गेम ओवर वाले एक दूसरे के बयान दिल से निकल रहे हैं। लेकिन जनता के दिमाग में क्या है ये कोई समझ नहीं पा रहा है और ये दिसंबर में ही जाहिर होंगे, यानी इलेक्शन के बाद। अभी फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में गेम ओवर वाली सियासत हाई हो गई है और नतीजे क्या आएंगे अभी नतीजों वाला समय दूर है, लेकिन उससे पहले जो बयानों का दौर है वो इस वक्त हाई हो गया है। एक से बड़े एमपी में आयोजन देखे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठकें इस वक्त चल रही है। आज एमपी कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें, एक तो चुनाव से जुड़ी हुई, देखिए इस वक्त वचन पत्र समिति की जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है। मैं पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास के बाहर मौजूद हूँ। तमाम जो बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो चुनावी एजेंडा तैयार करने में कांग्रेस पार्टी का इस वक्त जुटे हुए हैं। देखिए, 18 में जिन बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई वही 23 में भी काम। ठीक है प्रमोद, मैं इस वक्त आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए केके मिश्रा जी जुड़ गए हैं। केके मिश्रा जी, गेम ओवर की सियासत देखने को मिल रही है। नरोत्तम मिश्रा ने इससे पहले कहा था गेम ओवर होगा पार्टी का। प्रेरणा जी, देखिएगा, मुझे तो लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी खुद अगले सदन में बैठ पाए या नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी को खुद दतिया में अपनी पराजय का भय सता रहा है और वो इस तरह के जो दावे कर रहे हैं उनके वही कुंठा और भय का परिणाम दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस का क्या सर? जी, कांग्रेस का क्या? हम तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार होगी हमारी। नहीं, यही तो वो बोल रहे हैं कि पार्टी के कई दिग्गज ऐसे हैं जो कि नजर ही नहीं आ रहे अब मैदान में। चाहे अरुण यादव की बात कर लें, अजय सिंह की बात कर लें, गेम ओवर होना निश्चित है। शायद गृह मंत्री जी का इंटेलिजेंस भी फेलियर है। कल हमारे सीनियर लीडर हैं भोपाल के कांग्रेस पार्टी के, उनके वहां रोजा इफ्तार पार्टी में मध्य प्रदेश के सारे नेता, जिसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, सारे लीडर वहां मौजूद थे। अब शायद इंटेलिजेंस ने भी नहीं बताया हो गृह मंत्री को, तो उसमें दोष किसका है? चलिए ठीक है, किसने नहीं बताया, किसका दोष है सर, जानेंगे। नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। सलूजा जी, स्वागत है आपका।
जी नमस्कार। सलूजा जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना साधा है बीजेपी पर, कहा है दिसंबर में साफ हो जाएगा किसका गेम ओवर हुआ है। देखिए, गोविंद सिंह जी भी सच्चाई को जानते हैं कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। वो स्वयं हाशिए पर है। अभी मैं थोड़ी देर में उनका एक वीडियो भी ट्वीट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर वो खुद बता रहे हैं कि उनकी पार्टी में क्या स्थिति है। तो देखिए, गोविंद सिंह जी भी सच्चाई को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ जी आए, और कमलनाथ जी को तो व्यक्तिगत रूप से वो नापसंद भी करते हैं। इसके कई उनके बयान, कई उदाहरण हम देख चुके हैं। सरकार में मंत्री थे, जब सरकार थी, जब भी उनके हम बयान देख चुके हैं। तो गोविंद सिंह जी को तो पता है ना वास्तविक स्थिति की कमलनाथ जी जिस प्रकार से बंद कमरे में बैठ के कांग्रेस चला रहे हैं, तो उसके बाद क्या स्थिति होना है। सर, बात जो भी हो, बैठक में अभी कमलनाथ की आवाज पर वो भी शामिल हुए हैं। देखिए, बैठक में तो शामिल होना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष कैसे नेता प्रतिपक्ष बने सब जानते हैं। कमलनाथ जी पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कितनी मुश्किल से पद छोड़ा और कितनी मुश्किल से गोविंद सिंह जी को मिला, ये पता है। अब चूंकि इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो उनको बैठक में तो शामिल होना पड़ेगा। बैठक में तो कमलनाथ जी के सारे विरोधी शामिल होते हैं, अरुण यादव, अजय सिंह, जीतू पटवारी, जो लगातार। ठीक है सलूजा जी और मिश्रा जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। के मिश्रा जी से मेरा सवाल है, सर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हैं आप? ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? सर दिसंबर तो दूर है, कॉन्फिडेंस कि बीजेपी का गेम ओवर होगा। कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि तमाम सिक्योरिटी के बावजूद भी हमारी बहनें मुख्यमंत्री को काले झंडे बता रही हैं। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि तमाम सिक्योरिटी के बावजूद, जो कल अंबेडकर महाकुंभ में हमारी बहन बेटियां, लाडली बहनें गई थी, यदि उन्होंने काले कपड़े या काले दुपट्टे पहने थे तो पुलिस ने वो उतरा के एक अलग ढेर लगा दिया है। हमारा कॉन्फिडेंस का कारण वो है कि मुख्यमंत्री के फरेब से हमारे भाई बहन, कर्मचारी, दलित, आदिवासी, SC/ST सभी वर्ग ऊब चुका है, और वो कॉन्फिडेंस का हमारे कारण है। या मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री खुद बता दें कि इतना विरोध क्या मुख्यमंत्री जा रहे हैं उनका क्यों हो रहा है। ओके सलूजा जी, कांग्रेस को कॉन्फिडेंस इन तस्वीरों से मिल रहा है, के मिश्रा जी कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, इनके कॉन्फिडेंस को हम 28 उपचुनाव हुए थे, जब भी आपने देखा, जब तो इन्होंने ट्वीट कर दिया था कि 15 अगस्त पे कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे, झंडा वंदन करेंगे, हमारी सरकार आ रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कॉन्फिडेंस तो झूठा इनका कितनी बार धराशायी हो चुका है। 28 उपचुनाव में धराशायी हुआ, सारे उपचुनाव में धराशायी हुआ। ये तो भावी अवश्यम भावी के ट्वीट करने वाले, इतना कॉन्फिडेंस है इनका, जबकि इनके पते नहीं है, इनके उपचुनाव हार रहे हैं, सरकार के पते नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि रोज नहीं सर, 28 वाली बात तो मत करिए, क्योंकि उस वक्त तो बीजेपी भी दावे कर रही थी कि 28 की 28 सीट हमारे पाले में आएंगी। जीते हम 19 सीट जीते हैं उसके अंदर से, 28 में से 19 कितना बड़ा बहुमत होता है। आप देखिए, 9 सीट जीते हैं सिर्फ ये, और ये तो दावे कर रहे थे, जबकि इन्हीं की पार्टी के छोड़ के हुए आए हुए लोग तो उसमें ज्यादातर, उसके बावजूद हम जीते। और जो इनकी पार्टी में 400-500 जीतते थे, वो भाजपा में आने के बाद 54,000, 50,000, 49,000 ऐसे वोटों से जीते। वो भी खुद मानते हैं कि कांग्रेस में तो हम हारते हारते जीतते थे 200 वोट से, और यहाँ हम हजारों से जीत रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा का जनाधार है। ठीक है, उसके बाद जो निकाय चुनाव हुए थे सर, टेंशन तो नहीं बढ़ रही सलूजा जी? जी प्रमोद जी कुछ बोला? टेंशन तो नहीं बढ़ रही सर? कांग्रेस पार्टी कह रही है कांग्रेस पार्टी कह रही है हम एकजुट हैं, और ऐसा वचन पत्र बनाएंगे जो जैसा 15 सालों बाद 18 में बीजेपी पर भारी पड़ गया था। तो टेंशन तो नहीं बढ़ रही कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस से? ऐसा वचन पत्र बनाया था कि बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना देंगे, उन्हें ढोल चलाने की, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी। ऐसा वचन पत्र बनाया था कि 5 रुपए पेट्रोल डीजल पे कम करेंगे, उल्टा 5% वेट बढ़ा दिया था। ऐसा वचन पत्र बनाया था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, और लाल पीले हरे फॉर्म में चरणबद्ध करके उसको चालू रखा। तो हम इनके वचन पत्र को तो जानते हैं झूठा है। इन्होंने कहा था 1,000 रुपये पेंशन। देखिए, हम अधिक कुछ कहना नहीं। के मिश्रा जी, बीजेपी आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कह रही है कि 28 उपचुनाव में भी ये दावा कर रहे थे, गेम ओवर करने का दावा कर रहे थे, लेकिन गेम ओवर इनका ही हो गया। देखिएगा, मैं अधिक कुछ बहस करना नहीं चाहता हूँ, और निम्न स्तर पर जाना भी नहीं चाहता हूँ, और जिस वचन को लेकर सर करिए ना। नहीं, फिर आपके वहीं से आता है कि भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें। मेरा निवेदन ये है सर, वो तो अब आप इतने बड़े नेता हैं, भाषा की मर्यादा का पालन तो करना पड़ेगा सर। सुनिएगा कि जिस वचन पत्र को हमारे मित्र श्री नरेंद्र सलूजा जी
नकारात्मक तौर पर बता रहे हैं। जब कमलनाथ जी ने वो वचन पत्र जारी किया था तो ये कमलनाथ जी के साथ बैठकर उस वचन पत्र पर पत्र मनाते हुए ताली बजा रहे थे। मगर अब राजनीति इस स्तर पर आएगी मुझे उम्मीद नहीं है। तो चिंतन करिए ना सर, ये क्यों छोड़कर चले गए? चिंतन करिए ना, ये क्यों छोड़कर चले गए? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे वहाँ तो 24 विधायक छोड़कर चले गए थे, तो कांग्रेस पार्टी खत्म थोड़ी हो गई है। ठीक है, तो पार्टी को लग रहा है कि अब जितने नेता और कार्यकर्ता हैं उनके साथ 2023 जीतेगी। देखिएगा, जो विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी में रहता है वो लंबे समय तक रन करता है, और जो धंधे और गद्दारी के लिए आता है उनके पिताजी भी उनका भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं, क्योंकि वल्दियत का नाम बदलने में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग शामिल हैं। सर लेकिन मिश्रा जी, एक और सवाल है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त? देखिएगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है? जो नेता आपके पास है जी, हमारा नेता हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, और जिस पार्टी में मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जी ने नहीं कहा है, जेपी नड्डा साहब कहकर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता नहीं है। प्रमोद जी, मेरा जवाब जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मेरी ठीक है, सलूजा जी जवाब दीजिए। ये मिश्रा जी वही हैं, ये के मिश्रा जी। हाँ, बोलिए सलूजा जी। जो कमलनाथ जी को बुजुर्ग बताते हुए राष्ट्रपति बनाने की सलाह देते थे, ये के मिश्रा जी वही हैं जो जब अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष थे तो कमलनाथ जी के बारे में कैसी टिप्पणी करते थे। ये के मिश्रा जी वही हैं जो इनके वर्तमान के मीडिया के जो प्रभारी हैं उनको लेके इन्होंने मोर्चा खोला था और इनको मीडिया प्रभारी से हटा दिया गया था। तो ये के मिश्रा जी वही हैं। यदि ये मेरे को बता रहे हैं तो इनका भी जान लीजिए कि के मिश्रा जी कितना कमलनाथ जी का सम्मान करते थे। ये मैंने खुद ने आंखों से देखा है। ये बाकी इनके मीडिया टीम के इंचार्ज का कितना सम्मान करते थे, मैंने आंखों से देखा है। सर सलूजा जी, पर्सनली छोड़िए, पर्सनली उन्होंने शुरू करा, ये गद्दार बता। मैंने आपका नाम लेकर नहीं कहा है, और जो मैं कहता हूँ उस पर कायम रहता हूँ, बदलता नहीं हूँ, बदलता हूँ। चलिए सर, ये तो स्पष्ट है कि दोनों की जो राजनीति की बुनियाद है वो एक ही ओर से शुरू हुई थी। हालांकि अब देखना होगा कि ये जो दम है, चुनावी दावे किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ आगे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी आपका भी, और सलूजा जी आपका भी बहुत शुक्रिया।